नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार ने मानसिकता बीमारी अल्जाइमर रोग के बारे में जानकारी दिया है। ये एक अपरिवर्तनीय प्रगतिशील मस्तिष्क विकार है। इसके लक्षणों को लेकर बताया है। मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का स्पीच का विषय है विशेषज्ञों का दावा, पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अल्जाइमर रोग का खतरा अधिक, जाने कैसे करे बचाव। हाल के वर्षों में मानसिक रोगों से प्रभावित लोगों की संख्या में काफी तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। अल्जाइमर भी ऐसे ही एक मानसिक रोगों से जुड़ी हुई समस्या है। इससे ग्रसित लोगों को अक्सर चीजों को भूल जाने, याददाश्त की कमी, बोलने में दिक्कत और निर्णय लेने में कठिनाई आने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हाल ही में हुए एक शोध में वैज्ञानिकों ने पाया है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को इस मानसिक समस्या का शिकार होने का खतरा अधिक होता है। स्वीडन में हुए शोध में विशेषज्ञों ने पाया कि महिलाओं में अल्जाइमर को बढ़ावा देने वाला प्रोटीन पुरुषों की तुलना में तेजी से जमा होने लगता है और उन्हें यह बीमारी का शिकार बना देता है। आइए जानते हैं आखिर किन कारणों से महिलाओं में इस प्रोटीन के जमा होने का खतरा ज्यादा होता है, साथ ही इसके बचाव के किन उपायों को प्रयोग में लाया जा सकता है। आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है दुनिया भर में 30 मिलियन यानी 3 करोड़ से अधिक लोग अल्जाइमर रोग से पीड़ित हैं। इन रोग को डिमेंशिया का सबसे आम रूप भी माना जाता है। विशेषज्ञों की माने तो टाउ और बीटा एमिलाइड 2 ऐसे प्रोटीन हैं जो अल्जाइमर रोगियों के मस्तिष्क में एकत्रित होने लगते हैं। इस शोध के दौरान विशेषज्ञों ने पाया कि महिलाओं के मस्तिष्क में टाउ प्रोटीन तेजी से एकत्रित होने लगता है, जिससे उनके पुरुषों के मुकाबले इस बीमारी का खतरा ज्यादा होता है। महिलाओं में इसका खतरा ज्यादा क्यों? अध्ययन से जुड़ी प्रोफेसर का कहना है कि हमारे अध्ययन से संकेत मिलता है कि महिलाओं में टाउ का तेजी से प्रसार होना उन्हें पुरुष की तुलना में अल्जाइमर के लिए ज्यादा खतरनाक बनाता है। हालांकि महिलाओं को यह समस्या क्यों आती है, इस अध्ययन से बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सका है। इसके कारणों को जानने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। हालांकि यह जरूर कहा जा सकता है कि टाउ का संचय उन रोगियों में तेजी से होता है जिनके मस्तिष्क में पहले से ही बीटा एमिलाइड प्रोटीन का संचय हो रहा होता है। अल्जाइमर से कैसे करें बचाव? विशेषज्ञों के मुताबिक जीवन शैली में सुधार करके अल्जाइमर को विकसित होने से रोका जा सकता है। धूम्रपान और शराब का सेवन ना करें। सप्ताह में कम से कम 150 मिनट व्यायाम अवश्य करें। साथ ही इस समस्या में सुरक्षित रहने के लिए पौष्टिक आहार का सेवन करें। इन नियमों को पालन करने वाले लोगों को अल्जाइमर का खतरा कम होता है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। ललिता कुमारी गृहिणी और समाज सेवी ने योनि रोग यानी डिस्चार्ज के रंग में परिवर्तन से होने वाले रोग संकेत के बारे में जानकारी दिया है। वजाइनल डिस्चार्ज एक ऐसा तरल पदार्थ है जो वजाइना की ग्रंथियों से बाहर निकलता है। योनि की अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है कि सही मात्रा में और सही रूप से ये डिस्चार्ज हो। वजाइनल डिस्चार्ज योनि में मौजूद कीटाणुओं का बाहर निकाल फेंकता है और योनि को संक्रमण से बचाता है। कई बार वजाइनल डिस्चार्ज असामान्य हो जाता है। अब ऐसा होता है तो यह कई प्रकार के संक्रमणों का संकेत देता है। विशेषज्ञ से जानिए किस तरह का वजाइनल डिस्चार्ज किस बीमारी का देता है संकेत। एक ऐसा होता है सामान्य डिस्चार्ज। विभिन्न और असामान्य डिस्चार्ज पर बात करने से पहले बहुत जरूरी है कि सामान्य डिस्चार्ज को समझा जाए। सामान्य डिस्चार्ज एक तय मात्रा में होता है। इसका रंग सफेद होता है और यह ना तो बहुत अधिक गाढ़ा होता है और ना ही यह बहुत अधिक पतला होता है। मासिक धर्म के निकट आते ही इसका रंग हल्का मटमैला होने लगता है। पीले रंग का डिस्चार्ज। पीले रंग के डिस्चार्ज को असामान्य माना जाता है। हालांकि यह समस्या किशोर लड़कियों को अधिक नहीं होती है, लेकिन महिलाओं को
अधिकतर ऐसा डिस्चार्ज होता है। इस तरह का डिस्चार्ज योनि के भीतर के संक्रमण का संकेत देता है या कई बार सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होने पर इस तरह का डिस्चार्ज होता है। एकदम गाढ़ा सफेद डिस्चार्ज। अगर डिस्चार्ज सामान्य की तुलना में बहुत गाढ़ा और रंग भी एकदम सफेद है तो यह ईस्ट इन्फेक्शन के संकेत है। मासिक धर्म के आगे पीछे होने वाले दिनों की बजाय सामान्य दिनों में ऐसा डिस्चार्ज होता है, उसमें लालपन दिखाई देता है, तभी भी यह ईस्ट इन्फेक्शन ही होता है। ऐसा डिस्चार्ज होने पे कई बार योनि में जलन और खुजली भी होने लगती है। भूरा डिस्चार्ज यह बहुत ही असामान्य डिस्चार्ज है। हर किसी को सामान्य दिनों में नहीं होता है, लेकिन यह उन लोगों को जरूर होता है जिनका मासिक चक्र अनियमित होता है, हार्मोन्स असंतुलित होते हैं या फिर मेनोपॉज जब निकट हो तब भी ऐसा डिस्चार्ज होता है। अगर बहुत अधिक इस तरह का डिस्चार्ज हो रहा है तो यह सर्वाइकल कैंसर के भी संकेत देता है। हरा डिस्चार्ज बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। इस तरह का डिस्चार्ज तब होता है जब योनि में किसी प्रकार का संक्रमण बहुत बढ़ गया है और इसके होने पर बहुत कमजोरी भी महसूस होती है और सामान्य दिनों से अधिक मात्रा में ये बाहर निकलता है। इसलिए ऐसा होने पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श में ले, वरना संक्रमण अन्य अंगों तक भी पहुंच सकता है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।